लोकसभा चुनाव में बीएसपी की करारी हार की समीक्षा में जुटी मायावती। पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ मंथन। आकाश आनंद को फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया। आकाश को दोनों पदों पर बहाल किया गया। तमिलनाडु में शराब कांड को लेकर बीजेपी का कांग्रेस से सवाल। संबित पात्रा ने पूछा, शराब से हुई 56 मौत के बाद भी सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, स्टालिन खामोश क्यों? झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पहुंचे रांची। चुनाव की रणनीतियों पर किया मंथन। झारखंड की राजधानी पहुंचे हेमंता बिस्वा शर्मा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। आने वाले चुनाव के लिए बीजेपी ने हेमंता को बनाया है चुनाव सह प्रभारी। बीजेपी ऑफिस में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दी श्रद्धांजलि। बलिदान दिवस पर पेड़ भी लगाए। बलिदान दिवस पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि। सीएम योगी ने उनकी प्रतिमा पर चढ़ाए फूल। उत्तर भारत में मानसून की दस्तक देने से पहले अलर्ट मोड में केंद्र सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाढ़ से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। दिल्ली के कई इलाकों में जारी है पानी का संकट। टैंकर आते ही कंटेनर और बाल्टी के साथ टूट पड़ते हैं। आतिशी के पानी सत्याग्रह का तीसरा दिन। मंच पर पहुंचकर डॉक्टर ने किया हेल्थ चेकअप। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भी अनशन स्थल पर पहुंचे। मंत्री आतिशी ने फिर हरियाणा सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, हरियाणा सरकार ने दिल्ली को पानी छोड़ने वाले गेट बंद किए हैं। पानी मिलने तक जारी रहेगा अनशन। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने भी हरियाणा सरकार पर बोला हमला। कहा, आतिशी के अनशन पर बैठने के बाद हरियाणा ने और पानी कम कर दिया है। जानबूझकर बीजेपी सरकार रोक रही पानी के मुद्दे पर दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना से मिला आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन। संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, दिलीप पांडे समेत 10 लोग डेलीगेशन में थे शामिल। हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर का दावा। कहा, जितना हिस्सा दिल्ली का बनता है उससे ज्यादा पानी दिल्ली को दे रहा है हरियाणा। नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन में छात्रों के अभिभावक भी शामिल हुए। भविष्य को लेकर जताई चिंता। पेपर लीक पर मचे बवाल के बीच आज होने वाली नीट पीजी परीक्षा स्थगित। गुजरात के राजकोट में अभ्यर्थियों ने हाथ में बैनर लेकर जताया विरोध। नीट में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्र आज दोबारा एग्जाम देंगे। 6 नए सेंटर पर परीक्षा लेने की व्यवस्था हुई है। चंडीगढ़ के जोसेफ स्कूल में बने सेंटर पर नीट यूजी का एग्जाम नहीं देने पहुंचा कोई स्टूडेंट। ग्रेस मार्क्स मिले 2 छात्रों को देनी थी परीक्षा। पेपर लीक कांड में देवघर से गिरफ्तार सभी 6 आरोपियों से तकरीबन 18 घंटे हुई पूछताछ। ईओयू को मिली कई अहम जानकारी। ईओयू जारी कर सकता है प्रेस रिलीज। पेपर लीक कांड में मनीष नाम के शख्स का नाम सामने आने के बाद एबीपी न्यूज की टीम पहुंची सिंगरियावा गांव। आरोपी मिला फरार। उसकी मां ने कहा कि किसी मुकदमे में पहले भी जेल जा चुका है मनीष। नीट पेपर लीक का बिहार झारखंड के बाद महाराष्ट्र से कनेक्शन आया सामने। नांदेड़ एटीएस ने लातूर से 2 शिक्षकों को हिरासत में लिया। पेपर लीक में दोनों के शामिल होने का शक। सरकार ने एनटीए के महानिदेशक सुबोध सिंह को पद से हटाया। आईएएस प्रदीप सिंह होंगे एनटीए के नए महानिदेशक। परीक्षा प्रक्रिया में सुधार के लिए शिक्षा मंत्रालय ने 7 सदस्यीय पैनल का किया गठन। पूर्व इसरो प्रमुख के राधाकृष्णन करेंगे पैनल का नेतृत्व। 2 महीने में सौंपेंगे रिपोर्ट। सुकमा में सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। नक्सलियों के पास से नकली नोट छापने का प्रिंटर मशीन के साथ 50, 100, 200, 500 रुपए के नोट के सैंपल भी मिले। मध्य प्रदेश के इंदौर में बीजेपी युवा मोर्चा की नगर उपाध्यक्ष की गोली मारकर हत्या। राज्य सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बेहद करीबी था मोनू कल्याणी। बिहार में एक और पुल हुआ ध्वस्त। मोतिहारी में गिरा करोड़ों की लागत से बन रहा पुल। कल सीवान में ध्वस्त हुआ था 40 साल पुराना पुल। अनंतनाग में युद्ध स्तर पर जारी है अमरनाथ यात्रा की तैयारियां। आने जाने वाले रास्तों को किया जा रहा दुरुस्त। 29 जून से शुरू होगी यात्रा। एमपी के देवास में आकाशीय बिजली गिरने से हादसा हो गया। खेत में एक दंपति की आकाशीय बिजली के चपेट में आने से हुई मौत। असम में बाढ़ से 3,09,000 से ज्यादा लोग हुए प्रभावित। राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश कम होने से बाढ़ की स्थिति में मामूली सुधार। अभी भी बाढ़ की चपेट में 19 जिले। मुंबई के कई इलाकों में झमाझम बारिश। गिरा तापमान। लोगों को गर्मी से मिलेगा। आज दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने का अनुमान जताया है। 30 से 40 डिग्री रह सकता है तापमान। यूपी में कुछ जगहों में बारिश की वजह से भीषण गर्मी से राहत मिली है। अयोध्या में बारिश होने से गिरा पारा। राजस्थान में बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से मिली राहत। उदयपुर शहर के कई हिस्सों में बारिश होने से मौसम हुआ सुहावना। भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए पर्यटकों ने शिमला का रुख किया। वीकेंड पर दिखा पर्यटकों का जमावड़ा। मौसम का लुत्फ उठाते नजर आए लोग। केरल के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मलप्पुरम जिले के लिए रेड अलर्ट और राज्य के 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट है।
25 लाख के इनामी नक्सली कमांडर गिरिधर का महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस के सामने सरेंडर। नक्सली की पत्नी पर भी था 16 लाख रुपए का इनाम। 377 हाजियों को लेकर सऊदी से पहली फ्लाइट पहुंची दिल्ली। हज यात्रा के दौरान 53 डिग्री तापमान की वजह से कई की मौत। मृतकों में करीब 100 भारतीय भी शामिल थे। दादर और नागर हवेली में फैक्ट्री में लगी भीषण आग। मौके पर दमकल गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। सिलवासा की घटना। फिरोजाबाद में जमीन की पैमाइश करने पहुंचे तहसीलदार को किसान ने जड़ा थप्पड़। जमीन पर गिरे तहसीलदार, पुलिस ने किसान को किया गिरफ्तार। अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर में बादल फटने से मची तबाही। कई वाहनों और घरों को पहुंचा नुकसान। लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने फर्जीवाड़े से नियुक्ति पाने वाले 4 शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। सज्जनगढ़ में तैनात एक सूचना सहायक के खिलाफ भी केस दर्ज। बांग्लादेशी नागरिक ने पश्चिम बंगाल में बनवाए गए फर्जी दस्तावेज के सहारे विदेश यात्रा की। सूरत में हिंदू बनकर रह रहा था आरोपी। सतखीरा बॉर्डर से की थी भारत में घुसपैठ।